नमस्कार। नजरिया की 5वीं कड़ी में हम सब चर्चा करेंगे, क्या अचानक लॉकडाउन लागू करना गलत था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वनडे मैट्रम चैनल आपके समक्ष कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा है ताकि आप खुद जवाब ढूंढ सकें। आपके पाले में गेंद इसलिए डाला जा रहा है कि वनडे मैट्रम पर प्रो गवर्नमेंट प्रो अपोजिशन का ठप्पा ना लगे, यानी फैक्ट्स जुटाकर परोसने का काम वनडे मैट्रम्स का है, जबकि जज की भूमिका में आप सब व्यूअर्स होंगे। आइए फैक्ट्स जानने के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के गत रविवार 24 मई को दिए गए उक्त वक्तव्य पर गौर करते हैं। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। जिसमें उन्होंने कहा था कि अचानक लॉकडाउन लागू किया जाना गलत था और अब इसे तुरंत हटाना भी गलत होगा। हमारे लिए यह दोहरा झटका होगा और आगे महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच आने वाले बारिश के मौसम यानी मानसून में अत्यधिक सतर्क होने की जरूरत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की रविवार को कही गई इन बातों का मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी समर्थन किया और लॉकडाउन के तरीके पर सवाल उठाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि 2 महीने पहले लॉकडाउन लागू करते समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि 21 दिनों में कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे। अब तक 60 दिन से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और रोज मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लॉकडाउन इस वायरस को हरा नहीं पाया है। जो लक्ष्य लॉकडाउन का था वो पूरा नहीं हुआ। 60 दिन हो गए, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए सरकार की क्या पोजीशन है, सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी, गरीबों को किस प्रकार से सपोर्ट करेगी, जो हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी कैसे रक्षा करेगी और ओवरऑल आगे इनका क्या प्लान है। भारत पहला देश है जो बीमारी के बढ़ने पर लॉकडाउन हटा रहा है। यह स्पष्ट है कि भारत का लॉकडाउन विफल हुआ है। जो लक्ष्य मोदी जी का था वह पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में मेरा सरकार से सीधा सवाल है, अब आगे क्या योजना है? आप लॉकडाउन को किस तरह से देखते हैं? गरीबों, मजदूरों और MSME को कैसे मदद करेंगे आप? 2 months ago, the Prime Minister said that we were going to fight a 21-day war against COVID. It was his expectation that we would defeat the COVID virus in 21 days. Now we are on 60 days and we are the only country in the world where the virus is exponentially rising and we are removing a lockdown. So it is pretty clear that the aim and the purpose of our lockdown has failed. What India is facing now in front of us is the result of a failed lockdown. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन उन पर आरोप के साथ सवाल जरूर दागे गए हैं। इस कड़ी में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या आपके मुख्यमंत्री आपको सुनते हैं? रविशंकर ने कहा कि राहुल ने कहा था कि लॉकडाउन कोरोना वायरस का हल नहीं है। इसके विपरीत पंजाब और राजस्थान ने सबसे पहले लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया था। महाराष्ट्र ने इसे 31 मई तक बढ़ा दिया है। क्या आपके मुख्यमंत्री आपको सुनते हैं या आप अपने मुख्यमंत्रियों को नहीं समझा पा रहे हैं? भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का आरोप लगाया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब से कोरोना की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानबाजी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर
पेश करने की कोशिश लगातार उनके द्वारा हो रही है। सरकार की तरफ से आंकड़ेबाजी से लॉकडाउन के सफल होने की बात कही जा रही है। हालांकि इस बात को स्वीकार भी किया गया है कि देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यह संक्रमितों का यह आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि देश में कोरोना से रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 से अब तक 60,490 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट में भी सुधार जारी है। वर्तमान में यह 41.61% है। अग्रवाल ने कहा कि मृत्यु दर में भी कमी आई है। हमारा मृत्यु दर 3.3% से घटते हुए 2.87% हो चुका है। लॉकडाउन पर पूछे गए उस सवाल का जवाब सीधे नहीं दिया गया। हाँ, फायदे जरूर गिना दिए गए। हम लोग देख रहे हैं कि अब देश में 60,490 पीपल रिकवर हो गए हैं और उसके साथ ही जो हमारा रिकवरी रेट 7.1% करीब मार्च में था, वह बढ़ते बढ़ते 11.42%, जबकि हमने सेकेंड लॉकडाउन शुरू किया। थर्ड लॉकडाउन शुरू करने के समय पर वह बढ़कर 26.59% हुआ और आज हम देख रहे हैं कि फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से वह लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट यानी कि जो कन्फर्म केसेस आए हैं उसमें कितने केसेस में डेथ रिकॉर्ड की गई है, उसमें भी हम पाते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट इज़ वन अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड और वह 3.3% से घटते हुए अब करीब 2.87% हो चुका है। इसके साथ ही एक और विषय हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि आज कोविड-19 से खाली भारत ही नहीं पूरी दुनिया लड़ रही है, हर देश लड़ रहा है। हम लोग वायरस से इम्यून नहीं हैं और हम लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए भी हैं, बिल्कुल क्लोज नहीं हैं। उस सिचुएशन में जिस समय की सोशल मोबिलिटी और सारे प्रोसेसेस एक वर्ल्ड का एक पार्ट थे, उसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो पाते हैं कि अगर वर्ल्ड में 69.9 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं तो इंडिया में वह करीब 10.7 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं। हम इसको और अपने से संबंधित देशों से अगर कंपेयर करें तो यहाँ मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि यह कंपैरिजन केवल एब्सोल्यूट नंबर्स पर है, जबकि हम सबको पता है कि वेदर इट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और वेदर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दिस कंट्री, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना उतना ही मुश्किल होता है, उसके बावजूद भी अगर हम इंडिया की रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें तो पाते हैं कि जैसे कि स्पेन में 504 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हो रहे हैं, बेल्जियम में करीब 499 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हो रहे हैं, अमेरिका में उसी तरह से 486 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हो रहे हैं और लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में भी अगर हम जाएं और पाते हैं तो देखते हैं कि मैक्सिको जैसे देश में भी 52.2 केसेस पर लाख रिपोर्ट हो रहे हैं। उस समय पर इंडिया में लॉकडाउन और साथ में कंटेनमेंट पर जो हमारे एफर्ट्स रहे हैं उसके कारणवश हम ये पाते हैं कि करीब 10.7 लाख केसेस पर लाख हमारे यहाँ रिपोर्ट हुए हैं। उसके साथ ही अगर हम एक और एनालिसिस डेथ पर भी करें तो जैसे कि हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि कोई भी डेथ रिपोर्ट होना देश के लिए एक बहुत दुख का विषय है, बट अगर हम देखें तो पाते हैं कि जैसे वर्ल्ड में ओवरऑल 6.4% फैटेलिटी रेट ऑब्जर्व किया गया है तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट फैटेलिटी रेट अमंग द कंट्रीज जहां पर कि हायर केसेस रिपोर्ट हुए हैं, विच इज़ एज लो एज 2.87%। हम इसको अगर दूसरे देशों से कंपैरिजन में देखें तो पाते हैं कि जैसे कुछ देशों में 19.9%, 16.3% या 14.3% इस हाई रेट पर अगर केस फैटेलिटी ऑब्जर्व की गई है तो उसके मुकाबले इंडिया में एज लो एज 2.87% फैटेलिटी हमने नोट की है। इसी एनालिसिस को अगर हम देखें कि अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पर उसको नॉर्मलाइज करें तो पाते हैं कि जो हमारे यहाँ पर अगर वर्ल्ड में 4.5 केसेस डेथ जो है पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई हैं आज तक, तो इंडिया में वह करीब 0.3% डेथ पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है,
जबकि उसके कंपैरिजन में और देशों से अगर हम कंपेयर करें तो पाते हैं कि एज हाई एज 81 डेथ पर लाख पॉपुलेशन भी कुछ देशों में रिपोर्ट हुई हैं। यहाँ यह पॉइंट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहूँगा कि अगर हमारे यहाँ लो डेथ पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है, लो केस फैटेलिटी है, तो उसका मुख्य कारण लॉकडाउन में ली गई हमारे जो प्रोसेसेस थे इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग कि हमारे लॉकडाउन के समय में सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट किया जाए, साथ ही कंटेनमेंट मेजर स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स के थ्रू हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें। और इन कारणों से ही हम अपने देश में यह फैटेलिटी रेट या डेथ पर लाख पॉपुलेशन को रिलेटिवली दुनिया के मुकाबले काफ़ी कम पाते हैं। इसको अगर हम दूसरे ढंग से एनालाइज करें तो जैसे कि अभी हमने पिछले ग्राफ में देखा है कि अगर बेल्जियम जैसे देश में 800 डेथ्स पर मिलियन अगर रिपोर्ट हुई हैं, तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इंडिया बहुत ही लोअर लेवल पर करीब 3.08 डेथ पर मिलियन वहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। और उसके साथ भी अगर इसको टाइमलाइन के बेसिस पर एनालिसिस करें तो देखते हैं कि हमारे यहाँ का रिलेटिवली फ्लैट और उसकी ट्रेजेक्ट्री में एक शार्प जंप, एक शार्प स्पाइक नहीं नोट किया गया है। आज जब हम लोग इस सिचुएशन में है कि हम लॉकडाउन 4 की बात करते हैं तो हमारे लिए क्या फोकस एरियाज है, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग प्रिवेंशन पर और अर्ली केस डिटेक्शन पर फोकस करें। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी कहा है कि इंडिया की सक्सेस, भारत में जो भी हमें आज तक सक्सेस मिली है वह लोगों के द्वारा, लोगों के सपोर्ट से की गई लड़ाई के कारण मिली है। जब से कोरोना की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। He is trying to weaken the resolve of the country in the fight against corona. दूसरी बात, ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। देश का संकल्प उन्होंने कैसे कमजोर करने की कोशिश की, इसको 4 खंडों में मैं रख रहा हूं। स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, वर्किंग अगेंस्ट द नेशन ड्यूरिंग क्राइसिस, तीसरा हंग्री फॉर फॉल्स क्रेडिट, चौथा से वन थिंग डज समथिंग एल्स, और पांचवा है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज। सबसे पहले लॉकडाउन किसने किया? पंजाब ने किया। किसने किया? राजस्थान ने किया। और अभी 31 मई तक इसको बढ़ाने में मुख्यमंत्रियों की बैठक के पहले ही महाराष्ट्र ने फैसला कर लिया, पंजाब ने फैसला कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आप कहते हैं लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, तो अपने मुख्यमंत्री को नहीं समझाते हैं आप, या वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, या आपकी बात में इतना हल्कापन है कि उसको वजन नहीं देते। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसका प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल था, जिसे 15 अप्रैल से बढ़ाते हुए 3 मई तक दूसरा चरण यानी किया गया था। इसका तीसरा चरण 4 मई से 17 मई तक था और अब लॉकडाउन 4 कुछ छूट के साथ 18 मई से 31 मई तक है। लॉकडाउन पर नोएडा में एक राहगीर से जब प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई तो उसका जवाब भी मिला जुला रहा। स्पष्ट कहने से वह लगातार बचता रहा। आइए सुनते हैं राहगीर की प्रतिक्रिया। लॉकडाउन सरकार का एक अच्छा निर्णय था। लॉकडाउन सरकार ने एक सही समय पर ले लिया अन्य देशों की अपेक्षा, और उस एक लॉकडाउन के एक सही समय पर निर्णय लेने के वजह से आपके देश में जो अन्य देशों की अपेक्षा जो कोरोना के जो मरीजों की संख्या थी वो अपने देश में बहुत कम थी। लेकिन इस समय जो आपका जो कोरोना में जो मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है उसके वजह से एक चिंता का विषय है, और सरकार को इस पर एक अच्छा निर्णय लेके एक अच्छे प्लान के साथ, जैसे बाजार खुल रहे हैं, जैसे आपके कंपनी खुल रही हैं, लोग जा रहे हैं, लोग अपने कुछ कंपनियों को खोल दिया गया है जिसकी वजह से कुछ लोग कर्मचारी जा रहे हैं, इसकी वजह से और भी चिंताजनक है आपके, और भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों से यही अपील करेंगे, लोग से यही उनको सुझाव देंगे कि बिना कोई वजह से, बिना कोई वास्तविक रीजन से वो घर से बाहर न निकले। ऐसे में
अब आपको तय करना है कि राहुल गांधी व उद्धव ठाकरे सही कर रहे हैं या सरकार सही करेंगे। इनके तर्कों पर गौर करें और तब फैसला लें। गेंद आप जनता जनार्दन के पाले में है और हमें इंतजार है आपसे निष्पक्ष निर्णय का। धन्यवाद।